श्री मौलिक समाज की गौरवशाली और समृद्ध संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आपसी मेलजोल का पारंपरिक अणगा मेला मंजोर स्थित सिद्ध पीठ सुकेश्वर महादेव मंदिर पंचकुंज में धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज अध्यक्ष महेंद्र भौरा और मंत्री नरेंद्र राज भौरा के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर उद्योगपति जितेंद्र सांगला और कैलाश श्रीमाली सुनील त्रिवेद दी प्रकाश शर्मा, पंडित घनश्याम द्विवेदी, डॉक्टर अश्विनी श्रीमाली, एस.आर. व्यास की उपस्थिति में ध्वजारोहण से मेले का शुभारंभ हुआ। भद्रकाली शक्तिपीठ के संत जोगेंद्र आश्रम के परम सानिध्य में वेद पाठी ब्राह्मणों में आचार्य पंडित महेश ओझा, प्रीतम ओझा, यश दवे, आशीष दवे, वीरेंद्र राज जोशी द्वारा पंचगव्य से शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराया गया। दोपहर में बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर पारितोषिक वितरण किया गया। दिन भर समाज के लोगों ने सुहावनी मौसम में विभिन्न खान पान की स्टॉलों पर अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाया। शाम को गोगा जी का सामूहिक पूजन किया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मंदिर की आकर्षक सजावट कर ऋतु पुष्पों की फूल मंडली की गई। आरती के पश्चात महालक्ष्मी माता के जयकारे के साथ मेला संपन्न हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड क्षेत्र के बलग्राम के जोधपुर रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर श्री बाबा रामदेव नवयुवक मंडल द्वारा बाबा की बीच को लेकर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक बबलू गहलोत एंड पार्टी ब्यावर द्वारा गणपति वंदना के साथ भजनों की प्रस्तुति दी गई। भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चल रही भजन संध्या में बलग्राम सहित आसपास के ग्रामीण व मेघवाल समाज के लोग भजन संध्या में मौजूद रहे। भजन संध्या में भामाशाहों का भी मेघवाल समाज द्वारा सम्मान किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शहर गोरखपुर जिले के ग्राम दरावाल में भूमि का विवाद खूनी जंग में बदल गया। अनिल मिश्र सहित 5 लोगों का हाथ, पैर, कंधा, पीठ, गर्दन की हड्डियां आरोपियों द्वारा मारपीट कर तोड़ी गई। पीड़ित अनिल मिश्रा ने जब थाने को तहरीर दी तो गोला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित अनिल मिश्रा ने कहा कि पुलिस मामले में संज्ञान ली होती तो नहीं होती इतनी बड़ी घटना। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? आरोप है कि गोला थाने की पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए पीड़ित का पक्ष नहीं ले रही है, जबकि इस संबंध में गोला पुलिस को लगातार लिखित सूचना दी जा रही थी कि दरावल गाँव में जमीनी विवाद है, जिसका संज्ञान गोला पुलिस को लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया, जिसका परिणाम यह घटना घटित हुआ। आज ये पीड़ित अनिल मिश्रा का कुनवा एसपी गोरखपुर से मिला और कार्रवाई की गुहार लगाया है। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित परिजनों का हाल ए दास्तां से रूबरू कराते हैं। थाना गोला जनपद गोरखपुर का ये गांव है, जो काफ़ी बड़ा गांव है और वहाँ की घटना ये 2 परिवार का ये मामला है। ये पीड़ित जो सामने खड़े हैं, इनके ज़मीन पर वहाँ पे पट्टा करा लिया गया है और पट्टा होने के बाद इनको पता भी नहीं चला कि पट्टा में जिनको हो चुका है। जब मट्टी गिराने लगा और टीच चढ़ाने लगी तो पता चला कि ये हमारे जिन पर कब्जा हो रहा है। तो इन्होंने विरोध किया। विरोध का नतीजा ये हुआ कि इन लोगों को मार घायल कर दिया गया, शामिल हो गए। यही मामला आपका है? यही मामला है। कैसे घटना हुई और कौन को मिले मारा आपको? मिल करके तो मारे जगदीश पांडे, चंद्रभूषण, पारसनाथ मिश्र और उनके रिश्तेदार मुन्ना तिवारी और दीपक जी। यहाँ देखिए और सारे लोग, बहुत सारे गुंडे बुला करके मरवाए हमें। यहाँ देखिए, हमें बहुत सारे गुंडे बुला करके मरवाए। ठीक, भगवान की कृपा रही कि हम किसी तरह से बच गए। प्रशासन कई साल से संज्ञान में है कि मामला हो सकता है। एसडीएम के पास भी पड़ा हुआ दरखास्त है, मुकदमा भी उस पर चल रहा है, पर मुकदमा के दौरान ही उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और इस कब्जे में किसी की भी जान जा सकती है। हमारा परिवार छोटा परिवार है और हम वहाँ निवासे पर रहते हैं। हमारा कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। ये परिवार इस तरह का दबंग किस्म का है कि इनके सामने गांव का कोई आ ही भी नहीं सकता है। जो भी चला गया वो पुनः पीड़ित हो जाएगा। इस तरह से हम प्रशासन से गुहार चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं कि हमारे लिए रक्षा मुहैया कराया जाए, नहीं तो हमारा चाहे हमारे परिवार का किसी भी समय हत्या हो सकती है। हम निवेदन करेंगे योगी जी से कि हमारे लिए प्रशासन की व्यवस्था करें। खतरा आपको लगा हुआ है कि खतरा है आप लोगों का? जी हाँ, खतरा है। कभी कुछ हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अंकित और गाँव जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग हम दूर से हमारे ऊपर पत्थर और ढेला से वार करते हैं। अच्छा, आपके ऊपर प्रहार करते हैं, पत्थर ढेला फेंकते हैं? हाँ, और हमेशा वार करने की चोट बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। आपके साथ भी यही घटना हो रही है?
हमारे साथ हमारे घर में जगदीश पांडे, चंद्रभूषण पांडे तथा पारस मिश्रा हमारे घर में घुस गए थे और खेत के दरवाजे पे ही हमारा खेत है, हमारे घर में घुस गए थे। हमारे साथ जो है हम किचन में चाय बना रहे थे, सुबह का समय है, उसमें जो है इन लोगों ने उसका गलत फायदा उठाना चाहा, लेकिन जो है नहीं उठा पाए तो हमारे गले का और कान का इन लोगों ने खींच लिया जबरदस्ती करने के लिए। हम वहाँ से भागे तो हमारी जो साड़ी है पूरी छूट गई, हम एकदम पूरा नंगे हो गए थे। पूरा गांव तमाशा देखा ये चीज पूरा गांव देखा, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई देखा। फोटो भी है। चल क्यों नहीं रहा है? पूरा गेहूं चाल हमारा पूरा घर बिखर गया था, किचन से लेकर के बाहर तक। पूरी घटना बहुत दर्दनाक घटना है। इस घटना को आपके साथ दिखाया जाएगा और हम यही कहेंगे कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति गोरखपुर में न हो। गोरखपुर की घटना है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसमें योगी जी को और DIG साहब को और DGP कानून व्यवस्था को भी संज्ञान लेना चाहिए कि बड़ी घटना न हो जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार होने के चलते पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के नेतृत्व में ACP हरिशंकर शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी लिखमा राम चौधरी, SI गिरिराज, विनोद विक्रम, राम जी लाल मीणा एक कंपनी RAF के साथ फ्लैग मार्च बदनपुरा पुलिस चौकी से प्रारंभ कर गंगा पोल गेट, सुभाष चौक, चार दरवाजा से रामगंज थाने पर फ्लैग मार्च संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च के जरिए शहर की कानून व्यवस्था को भी परखा गया। वहीं असामाजिक तत्वों पर भी नकेल कसने के लिए थानों की पुलिस को आदेशित किया गया। करीब लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च देखने के लिए भी राहगीर रुककर देख रहे थे। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी अपने घरों की छतों पर चढ़कर मार्च को देखा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड के बरगांव के निकट स्थित शिकारवाड़ी के पीछे एक 15 फीट लंबे विशालकाय अजगर ने लगभग 20 किलो वजनी नीलगाय के बछड़े को निगल लिया और अजगर नीलगाय के बछड़े को निगलने के बाद झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। आसपास के ग्रामीण जब अपने पशु गांव से सटे चरवाहा क्षेत्र में चरवाह रहे थे, तभी एक भैंस अनजाने में अजगर के करीब घास चरती हुई पहुंच गई। अचानक अजगर खतरा महसूस होने पर भैंस के ऊपर हमलावर हो गया। तभी भैंस वहां से भाग खड़ी हुई। यह घटना चरवाहे ने देखी तो तुरंत मौके पर जाकर देखा तो वहां पर एक विशालकाय अजगर झाड़ियों में बैठा हुआ था। चरवाहे ने शोर मचाकर पास आसपास के सभी चरवाहों को सचेत किया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबके मन में एक ही विचार था कि आखिर इस अजगर ने किस जीव को निगला है। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना सेंद्रा वन रेंज के अधिकारी राजेंद्र कुमार कसाना को दी, जहां से सेंद्रा वन रेंज से स्नेक कैचर सुरेंद्र सिंह ब्यावर मौके पर पहुंचे। स्नेक कैचर सुरेंद्र सिंह ब्यावर ने बताया कि जैसे ही अजगर को रेस्क्यू करने के लिए नजदीक गए तो वह हमलावर हो गया और उसने बार बार काटने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अजगर ने भारी शिकार करने के बावजूद भी 1 मीटर तक उछलकर काटने का प्रयास करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में होने वाले इस समारोह में 100 समाज सेवियों का होगा सम्मान। 450 बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री व स्कूल बैग से वितरण किए जाएंगे। गायत्री देवी ट्रस्ट व जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 8 सितंबर को आयोजित मारवाड़ गौरव सम्मान समारोह के बैनर का विमोचन किया। संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि दोनों संस्थान की ओर से 8 सितंबर को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय महिला PG प्रताप नगर जोधपुर में मारवाड़ गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 समाज सेवा भावियों का सम्मान किया जाएगा और 450 लाडली बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री व स्कूल बैग वितरण किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम को लेकर प्रतापनगर महिला PG विद्यालय परिसर में बैनर विमोचन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर PM जोशी ने कार्यक्रम की जानकारी प्रदान कर बताया कि कार्यक्रम अतिथि के रूप में जोगाराम पटेल कानून मंत्री, रक्षा भंडारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा विधायक अतुल बंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, विधायक बाबू सिंह राठौर व विधायक रविंद्र भारती रहेंगे। संयुक्त तत्वावधान में हम 18 सितंबर को इस महाविद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मारवाड़ गौरव सम्मान गायत्री ट्रस्ट देगा और बुक बैंक की पुस्तकें निःशुल्क जय नारायण व्यास शिक्षण संस्था देगी। और ये हमारी लाडली योजना जो हमने इस बार प्रारंभ की थी उसका ये क्रियान्वित है। हमने इससे पूर्व 15 अगस्त को
बैग किताबें 110 बांटी, 110 छात्रों को बांटी। और हमारी उनको ये इच्छा है कि हम उन्हें फीस भी हमने मुक्त की है, उनकी मुक्त की है। और एक हम कोशिश करते हैं इसके साथ साथ जो लड़की इसके बाद भी पेमेंट नहीं कर सकती है तो वो संस्था अपने लेवल पर उनको फीस मांगती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कौन होंगे? कौन, ये आपने बताया ना, उसमें जोगाराम जी पटेल होंगे, रक्षा जी भंडारी होंगे, अतुल जी बंसाली, देवेंद्र जोशी जी, रविंद्र भाटी जी और बाबू सिंह जी, ये सब एमएलए हैं। और ये मंत्री जोगाराम जी मंत्री जी। तो ये कार्यक्रम है सभागार में होगा हमारे 8 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है। और उसमें जो सम्मान समारोह रखा गया है उसमें जो समाज सेवा में रियल से जिन्होंने जोधपुर शहर को, जिन्होंने मारवाड़ को कुछ दिया है अपनी योग्यता से, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। जो रियल में जोधपुर के लिए काम करते हैं, मारवाड़ के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जैसे मारवाड़ स्टेट मारवाड़न देती है वैसे ही आपका एक कार्यक्रम है। हमारा जो मारवाड़ गौरव सम्मान देने का जो उद्देश्य है वो कार्यकर्ताओं को, जो कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, संस्थाएं, व्यक्ति, महिला, पुरुष, उनको मोटिवेशन करना है जिससे कि वो और अच्छे तरीके से उस कार्य को कर सके। बड़े मंत्रियों से या विधायकों से दिलाने का उद्देश्य भी यही रहता है कि उनको भी लगे कि हाँ, हमें कुछ अच्छे जगह से अच्छा मेडल मिला है और हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और मंत्री जी और एमएलए भी इस फील्ड में उतरे और वो भी इस प्रकार के कार्य में सहयोग करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बर कस्बे के निकटवर्ती बिराचिया खुर्द में गुरुवार को बाबा की बीच को लेकर देर रात तक बाबा रामदेव मंदिर बिराचिया खुर्द में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर में सजावट के साथ कहीं भजन संध्या का आयोजन हुआ तो कहीं अनेक धार्मिक आयोजन आयोजित किए गए। वहीं रास्तों में पुलिस के साथ अनेक संस्थाओं ने वाहनों यात्रियों के रिफ्लेक्टर लगाए तो लोगों ने यात्रियों के लिए राम रसोड़े में नाश्ता खाने के साथ डीजे सेट लगाकर उनका मनोरंजन भी किया। श्रद्धालुओं ने सुबह प्रभात फेरी निकाली। बिराचिया खुर्द छोटे रणीचिया के नाम से जाना जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा दिए गए दल्ला सेठ का पर्चा बिराचिया खुर्द गांव में बड़ी बीच के बाद 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। रहता भक्त दूर दराज से बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव के जन्मदिन भाद्रवा सुदी बीच को बिराचिया खुर्द छोटा रणीचिया में विशाल मेला भराता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 दिन तक चलने वाले इस बाबा रामदेव मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। हाँ बताइए जी। हाँ साहब, जय बाबा की मेरा शुरुआत है 13 तारीख से 16 तारीख तक। भादवा सुदी दिसम को ध्वजा चढ़ी जाएगी और दिसम के दिन जोत आएगी। फिर ध्वजा चढ़ने के बाद में मेले की शुरुआत हो जाती है। तो 3 दिवसीय मेला रहेगा, बहुत भारी। आज बाबा की बहुत बड़ी दूज है, भादवा सुदी दूज बाबा का जन्म उत्सव है। तो श्रद्धालु बहुत भक्त बाबा के चरणों में माथा टेकने के लिए बहुत भारी भीड़ है आज बाबा के यहाँ बिराटिया धाम पर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राय की राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। स्कूल प्रशासन ने अनूठी पहल प्रस्तुत की, जहां स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्र हिमांशी भागनानी को प्रधानाचार्य पद की जिम्मेदारी सौंपी तो वहीं अन्य कुछ छात्र छात्राओं को शिक्षक बनाया। और इस दिन विद्यालय के सभी कार्य, शिक्षण, अनुशासन और टीचर्स डे का संचालन की जिम्मेदारी भी स्कूली छात्रों ने बखूबी निभाई। प्रधानाचार्य बजरंग लाल धेरू ने बताया कि यह नवाचार होना चाहिए जिससे कि बच्चों में उत्साह वर्धन हो और अनुभव भी बढ़े। इसके बाद छात्रों ने विद्यालय के शिक्षकों के तिलक लगाया व माला पहनाकर उपहार भेंट कर सम्मान किया। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशी भागनानी है। मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ एंड मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आज प्रिंसिपल सर ने इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है प्रिंसिपल सर बनने की। और मैं प्रिंसिपल सर की बहुत आभारी रहूँगी। मुझे ये पद ग्रहण करने के लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके और सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, जिसके बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने आज सभा में सभी टीचर्स जो हमारे विद्यार्थीगण बने हुए हैं उन सभी को मैं अभी अपना सारा काम बता के और फिर उन्हें सही से मैनेज करके और उन्हें काम में लगाया। और सारे टीचर्स जो मेरे विद्यार्थीगण जो मेरे साथ में करवा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये पता लगा कि कैसे टीचर्स
प्रिंसिपल सर, इनको कितनी मेहनत करके यहाँ पे काम करना पड़ता है और फिर उनके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई जो मुझे ये अवसर मिला, और इसके लिए मैं उन सभी टीचर्स को, हमारे सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूँगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से गुरुवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में जोधपुर संभाग स्तरीय बैठक ली। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव ढाणी तक चिकित्सा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग प्रयास कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन को लेकर हर स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान हो, बजट एवं अन्य घोषणाएं समय पर पूरी हों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ लोगों को मिले, किसी भी स्तर पर कोई गैप नहीं रहे। इसी सोच के साथ संभाग स्तरीय बैठक प्रारंभ की गई है। जिला स्तर पर भी ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जांच एवं दवा आपूर्ति तंत्र सुचारू रहे। श्री खिमसर ने बैठक के दौरान मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार मानसून में बारिश की अधिकता से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। इससे मच्छरों की डेंसिटी बढ़ने की आशंका है। फिलहाल प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की स्थिति नियंत्रण में है। आगामी समय में भी मौसमी बीमारियों का प्रसार नहीं हो, इसे लेकर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं में कोई लापरवाही नहीं हो। रोगियों को चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक दवाओं का आपूर्ति तंत्र सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को भी पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। भर्ती प्रक्रिया को मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। निर्माण में गुणवत्ता का रखें पूरा ध्यान। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए टाइमलाइन के साथ एक्शन प्लान बनाएं। प्रयास करें कि सभी घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरी हों। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों के नए भवनों के लिए भू आवंटन की कार्रवाई शीघ्र किए जाने और जहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है वहां निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए निर्देश दिए। निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन के कार्य को गति दी जाए। जिन घोषणाओं के लिए राज्य स्तर या वित्तीय विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी है, उनके प्रस्ताव अतिशीघ्र तैयार कर भिजवाए जाए। साथ ही घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व शुक्रवार को ठाकुर जी मंदिर से गांव के रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गजानन जी के बोलीदाता एवं वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश कुमार पुत्र जेठाराम कुमावत एवं समस्त वार्ड वासियों के तत्वाधान एवं ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति सहित समस्त सनातन धर्म प्रेमियों नगर वासियों के सानिध्य में सुबह 7 बजे पादुली चौक से रवाना होकर ठाकुर जी मंदिर पहुंचेंगे, जहां से 10 बजे श्री ठाकुर जी मंदिर से तखतगढ़ के राजा गजानन जी को गाजे बाजे से विशाल वरघोड़े के साथ पादुली चौक पर ले जाकर विराजमान किया जाएगा, जहां महाआरती के बाद रात्रि आयोजित विशाल भजन संध्या के मंच पर दिल्ली एवं राजस्थान के जाने माने कलाकार जगदीश वैष्णव मेवाड़, मनीष परिहार तखतगढ़ एवं झांकी नृत्य कलाकार राहुल राजस्थानी एक से बढ़कर एक शाम गणपति दाता के नाम भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मोहित करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर खेल एवं छात्र कल्याण बोर्ड द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुशीलनम 2024 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षकों का सम्मान करने एवं विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक धरोहरों को जीवंत रखने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक और कविता पाठ शामिल थे। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया और अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाबर इंडिया के सीईओ एवं मानद उपाधि प्राप्त डॉक्टर मोहित मल्होत्रा ने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं डाबर इंडिया परिवार कई वर्षों से आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं डाबर इंडिया मिलकर आयुर्वेद चिकित्सा को आमजन तक पहुंचाने में एवं शोध कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला ने डाबर इंडिया परिवार के सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि डाबर परिवार द्वारा विश्वविद्यालय में स्वर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि कार्यक्रमों के आयोजन विशेष सहयोग रहा।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रैगर समाज के बाबा रामदेव मंडल ने निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में रैगर समाज के द्वारा बाबा रामदेव जी की छवि के साथ निशान लेकर लोग गाजी बाजी के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं महिलाएं सज धज के डीजे की मधुर धार्मिक धुनों पर नाचती गाती चल रही थी। शोभा यात्रा नगर के जय सिंह, श्याम जी मंदिर, सदर बाजार, शनि महाराज, हौलीथान, लक्ष्मी बाजार, बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड होती हुई वापस बाबा रामदेव जी मंदिर परिसर में पहुंची। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमेर ब्लॉक में शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह रावमावी आमेर के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चुंडावत, मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी महोदया रक्षा पारिक, विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम अवता मीना थे। आमेर ब्लॉक से सम्मान समारोह में डॉक्टर सविता आर्य प्रधानाचार्य, राबाउमा विद्यालय आमेर, मनोहर लाल कुमावत, राउप्रवा विद्यालय डोगाना, सत्य प्रकाश मीणा प्रधानाध्यापक, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय गुगली का 5,000 का चेक, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो से सम्मानित किया गया। सविता जी आर्य और मीना जी और कुमावत जी जो हमारे तीनों शिक्षक सम्मानित हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। साथ ही मुझे ये देखकर भी हार्दिक बहुत खुशी हुई है मन से कि जो आज बच्चे हमारे सम्मानित हो रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, उनमें 80% लड़कियां हैं। तो ये जो दूरी हमने पार की है, और बाकी 85% आप लड़कियां हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी को शिक्षक दिवस की खूब बधाई और आपने मुझे बुलाया कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज गुरुवार को जिला स्तरीय एवं पाली ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह बांगड़ राव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समारोह को पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें बच्चों को शिक्षित बनाने के साथ ही वे संस्कारित भी बने, ऐसे प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर पाली विधायक भीमराज भाटी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके जन्मदिन पर सभी ने याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेने पर जोर दिया। इस अवसर पर समारोह को जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों का विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस अवसर पर समारोह को पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा ने भी संबोधित किया और पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, व्याख्याता राव उमा विद्यालय जवाली कक्षा वर्ग 9वीं 12वीं, हीराराम चौधरी अध्यापक लेवल 2, राव मावी सोडावास कक्षा वर्ग 6वीं से 8वीं एवं हरीश राजपुरोहित अध्यापक लेवल 1, राव मावी लांबिया कक्षा वर्ग 1-5 तक एवं पाली ब्लॉक स्तर पर भरतलाल शर्मा व्याख्याता, राव मावी सांपा कक्षा वर्ग 9 से 12वीं, ओम प्रकाश प्रबोधक लेवल 2, राव प्रावी जोगापुरा कक्षा वर्ग 1-5 इनका सम्मान किया गया। प्यारे बच्चों, किसी विद्यालय में जाना और शिक्षक दिवस के दिन विशेष रूप से जाना बहुत सारी यादों का बवंडर लेकर आता है। ये अभी मैं विधायक महोदय को, आदरणीय पाटिल साहब को बता रहा था। जो स्थानीय रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 30 सालों में 25 साल बाद आज के 5 साल पूर्व अपने स्कूल में गया था और उस स्कूल में जाने के बाद तो कई सारी यादें, और उन यादों में विशेष रूप से इस बात का एहसास कि हम आज जहाँ पर हैं उनमें किन लोगों का योगदान रहा। जब काफी समाज का था, परंतु उसमें भी सर्वाधिक यदि योगदान किसी का माने तो परिवार से भी ऊपर शिक्षक का रहा। मैं आज शिक्षक दिवस के रूप में आप सभी को मेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर में पढ़ा हूँ, राजस्थान में ही, और यहीं का रहने वाला हूँ। भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की थी, तो मुझे अभी भी बहुत ढंग से याद है अपने उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने हमें पढ़ाया था।
और आप सभी को मैं उनकी प्रतीक्षाएं मानकर मन से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज का दिन आप लोगों का दिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन दर्शन शास्त्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जो छवि उनकी है, जिन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी है, वो सब अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि एक शिक्षक का समाज में क्या योगदान हो सकता है। संभवतः हर चीज की संरचना जब की जाती है तब तो किसी न किसी इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई सा भी पेशा हो। डॉक्टर्स भी जो काम करते हैं, उन काम करने के संदर्भ में उनके सारे उपकरण भी इंजीनियर्स बनाते हैं, परंतु अच्छे इंसान बनाने के लिए यदि कोई इंजीनियर है तो वो शिक्षक है। यदि शिक्षक को ये कहा जाए कि कोई मानव अभियांत्रिकी के कोई अभियांत्रिक है या कोई इंजीनियर है तो वो शिक्षक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी विद्यालयों में संसाधनों की कमी, सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में शिक्षकों के सामने कई सारी चुनौतियां विद्यमान होती है। सामाजिक मूल्यों में जिस प्रकार का परिवर्तन आता है समाज में, हर क्षेत्र में, वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, उसमें उनकी किसी न किसी तरीके से उसकी प्रतिबिंब नजर आता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर के स्टेशन रोड पर स्थित ARG रॉयल एनसाइन सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मुकदमे का जांच अधिकारी बदलवाने और जांच करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। रॉयल इंसाइन रेजिडेंट वेलफेयर आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष व उनके स्टाफ के द्वारा सोसाइटी के निवासियों के ऊपर द्वेष भावना रखते हुए शहर कोतवाली में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी जानकारी शहर कोतवाली पुलिस द्वारा सोसाइटी के निवासियों को दी गई। इस मुकदमे की जांच में पूर्ण रूप से कोतवाली पुलिस का सहयोग किया गया, लेकिन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज ने अपने राजनीतिक रसूखात व दबाव का प्रयोग कर मुकदमे को जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह को जांच स्थानांतरित करवा दी। पुलिस उपाधीक्षक महोदय की घनिष्ठता के चलते हम सोसाइटी के निवासियों को मुकदमे की जांच प्रभावित होने का अंदेशा है व इस मुकदमे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। इस मुकदमे का जांच अधिकारी बदलनी चाहिए। प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए संबंधित मुकदमे की फाइल कॉल कर ली गई थी। 4 सितंबर 2024 बुधवार को रात्रि 8 बजे के करीबन कोतवाली थाना अलवर एक पुलिस की गाड़ी में हमारी सोसाइटी में कुछ पुलिस वाले आए, जिनमें से एक पुलिस वाले ने अपने आप को ASI विजेंद्र सिंह यादव बताया और उनके हाथ में एक नोटिस था। यह नोटिस कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत्त उत्तर शहर के यहाँ से जारी होना बताया। समस्या को लेकर आज आप DSP साहब से मिले। मैं हंसराज अग्रवाल, सोसाइटी का उपाध्यक्ष। हमारी सोसाइटी ने इन लोगों के कार्यकाल में दुखी होकर नई सोसाइटी का गठन कर लिया आज 1 जून को। उसके बाद इन्होंने ना तो हमें पेपर ट्रांसफर किए, ना हमारा जो फंड पड़ा था वो ट्रांसफर किया। 6 करोड़ रुपए करीब हमारा फंड पड़ा हुआ इनके पास, जो हमने एडवांस दिया हुआ वो वापस नहीं किया। उसके बाद ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों से परेशान कर रहे हैं लोगों को। चुनाव हो गए, विधेयक कानून के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव हुआ है, हम लोग से परेशान थे। फेंसिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि वो ब्रोसर और UIT के नक्शे अनुसार हमारा सोसाइटी का ग्रीन एरिया है जो सोसाइटी UIT से पास है, जबकि ये उसको कमर्शियल बनाकर बेचना चाहते हैं। और UIT नक्शे के अनुसार जो दुकान है वो भी अंदर की तरफ गेट है, ये बाहर गेट खोला हुआ है और गुंडागर्दी आम दिन चल रही है। आज किससे मिले हैं? आज हम डॉक्टर तेजपाल जी हैं यहाँ पर, उनसे मिले हैं। और रात में कोई विजेंद्र यादव जी आए थे, CO साहब लेटर लेकर, ना उसे मोहर है, ना साइन है, और ना कोई क्रमांक नंबर है, डिस्पैच नंबर है, कुछ नहीं है। मतलब रोज ना इस तरह से अनाधिकृत रूप से हमको धमकाते हैं लोग। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जांच बदलवाई जाए और एक इन लोगों को गुंडागर्दी से मुक्त किया जाए, और हमारे जो पैसा पड़ा हुआ है 6 करोड़ रुपए का हमें दिला है। सर क्या नाम है आपका और किस संदर्भ में आज आप ज्ञापन देने आए हैं? मेरा नाम जगदीश रावत है, मैं ARG सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। हमारी सोसाइटी के ब्रोशर वगैरह के अंदर में, नक्शे के अंदर में हमको आगे का लोन दिखा करके सारे फ्लैट बेचे गए थे। कुछ दिनों पहले पृथ्वी जी ने, जो इस ARG के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसके अंदर में जबरदस्ती फेंसिंग कर दिया, सारे लोन को खराब कर दिया। उनका कहना है कि ये तो हमने पार्किंग के लिए बनाया, जबकि वो लोन हमको दिखा करके और फ्लैट बेचे हैं। उस लोन के अंदर में
इन्होंने इस तरीके से फेंसिंग कर दी कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, पार्टी हॉल के अंदर में, मंदिर की तरफ में जाने का वो सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। हमने उनको फेंसिंग को हटाई, उसके कारण में उन्होंने हमारे पर में FIR लॉन्च करा दी उसमें, और मारा पीटी वगैरह तक का भी कुछ, जबकि आज तक किसी भी तरीके की सोसाइटी में कोई मारा पीटी अपशब्द वाली किसी भी तरीके की कोई बात उनसे नहीं हुई इस तरीके की। और इसी के कारण में बार बार वो हमारे पास में पुलिस भेज देते हैं, अलग अलग चीज का दबाव बनाते हैं। हम उनको काफी बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि भाई ये हमारा लोन है, ये तरीके के सारे ब्रोशर है, सारी चीज हम उनको समझा चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने ये हाल कर दिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर में जो इमरजेंसी गेट थे उनको भी पार्किंग में बेच दिया। नीचे ड्राइवर वगैरह के लिए लॉबी वगैरह ऐसे बनाई हुई थी, उसको भी अब बेचने की तैयारी के अंदर में है। एक मेंबर को 2 4 तो पार्किंग दे दी, और किसी के पास में पार्किंग भी नहीं है, उनको परेशानी का अलग सामना करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में हम पिछले बार एक आध बार CEO साहब से भी मिले, फिर भी, और हमको बार बार यहाँ भी पुलिस ने बार बार आकर के, और कि साहब आपको CEO साहब ने बुलाया, ये चीज के लिए बुलाया है। हमको उनकी जांच पे थोड़ा कुछ डाउट लगा, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया ASP साहब से कि इनके लिए साहब हमारे CEO साहब को चेंज करके और जांच और कोई से करवा लें, लेकिन ये इसको आज हमें 7 दिन हो गए, लेकिन फिर भी कल और हमारे पास में एक पुलिस वाले सज्जन आए और साहब आप उनको कि हम लोगों को आज बुलाए हैं, तो उनका विरोध करने के लिए कि हमारी कोई किसी से कोई भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, जबरदस्ती हमारे लोन के अंदर में अप्रोचमेंट कर रहे हैं और हमको अलग अलग तरीके से डरा धमकाते हैं। बल्कि कई बार ऐसा अंदेशा लगा था कि कोई बाहर से पत्थर वगैरह भी फेंकते हैं, उन तक का भी हमें डर लगा कि हमें ये कोई लग नहीं जाए, ये पता नहीं वो थे या और कोई थे। तो आज आप किससे मिले? अभी हम और इसके अलावा जो हमने उनको सिंकिंग फंड दिया था, मेंटेनेंस फंड दिया था, वो हमारे 5-6 साल से कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लौटा रहे। करीबन वो 6 करोड़ रुपए। हम अभी ASP साहब से मिले और SDM मैडम से मिले। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इस एयर एक्सरसाइज में USA के A-10 ने भारत की सुखोई 30 NKI के साथ उड़ान भरी। वहीं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के EA-18 के साथ तेजस ने एयर एक्सरसाइज की। हवा के साथ ही ग्राउंड लेवल पर भी एक्सरसाइज जारी है। ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगी। 7 सितंबर को ओपन डे रखा गया। एक्सरसाइज के तहत पहली बार सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने जोधपुर के आसमान में तिरंगा बनाया। वहीं एयर एक्सरसाइज में अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ भारत का तेजस विमान उड़ाएंगे। यह एक्सरसाइज 30 अगस्त से शुरू हो चुकी थी। मंगलवार को जोधपुर एयरबेस से भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सहायक लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरने के साथ टारगेट फिक्स किए। भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 NKI के साथ अमेरिका के A-10 वॉट हॉग ने उड़ान भरी। अमेरिका का A-10 क्लोज एयर स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है जो जमीन पर मौजूद सेना को सहायता देने के लिए विशेष तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। एयर एक्सरसाइज में भारत की स्वदेशी तेजस के साथ ऑस्ट्रेलियाई EA-18 ग्रावलर्स ने उड़ान भरी। यह इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है जो रडार, कम्युनिकेशन सहित अन्य मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खराब कर देता है। इस आयोजन में सुखोई 30 NKI का भी सोलो डिस्प्ले होगा। करीब 17 देश ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में बांग्लादेश भी अपनी वायुसेना के ऑफिसर को ऑब्जर्वर के रूप में भेजेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोंगरा शेरगढ़ में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं एसोसिएट NCC ऑफिसर के पद पर कार्यरत हेम सिंह भाटी भलासरिया को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय अम्बेडकर सर्कल शेरगढ़ में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 से सम्मानित किया गया।
जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने हेम सिंह भाटी भलसारिया को श्रीफल 5100 रुपए का चेक, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र भेंटकर और शिक्षा अधिकारियों ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारतीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार में मिलने वाली राशि 5100 अपने विद्यालय में विद्यालय विकास के लिए भेंट करते हुए एक नई मिसाल कायम की। भाटी को शिक्षक सम्मान उनके द्वारा खेल, शिक्षा, एनसीसी, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, विद्यालय विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने पर शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। भाटी ने ब्लॉक स्तर शिक्षक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत और विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार और अपने विद्यालय स्टाफ का आभार जताया। भाटी को शिक्षक सम्मान 2024 से सम्मानित किए जाने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार, व्याख्याता गंगा सिंह राठौर, सुरेंद्र सिंह चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक नखत सिंह राठौर, चंपालाल, सुरेंद्र कुमार भास्कर, अध्यापक स्वरूप सिंह राठौर, सुरेंद्र कुमार गेवा, बाबूलाल कालूराम पुखराज, वरिष्ठ सहायक देवेंद्र यादव, चंपाराम, विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों ने भाटी को सम्मानित किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। उस काम को आगे लाए, उस कार्य से और हमारे साथी मोटिवेट हो, हम अच्छा रिजल्ट दें, जो कार्य हम करते हैं उसे ऊर्जा के साथ करें, एक औपचारिकता रूप में नहीं करें। जरूर हम उसका परिणाम अच्छा रहेगा और हमारे और साथी हैं वो हमें देख के प्रेरणा लेंगे और अच्छा काम करेंगे। और इस क्षेत्र में काम करना बहुत कठिन काम है, मानता हूँ कि बहुत दूर दराज से लोग रह रहे हैं, उनको रहने में समस्या है, आने जाने में समस्या है। समस्या का समाधान हमें खुद को करना है, उन्हें काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, वो अपने उन सीमित संसाधनों में अच्छा काम करना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये कड़ी है बढ़ती रहेगी। आप लोग, मैं दुआ करता हूँ कि आप और अच्छा सम्मान लें, मान सम्मान लें, अपने समाज में अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठा स्थापित हो कि हम ऐसा काम करें कि हम लोग कहें कि फलाना काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा आपका कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, वो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उस काम को इस तरीके से करना है कि अपना काम जो भगवान को मौका दिया है, अपने इस पद पे है, इस गरिमा पद पे है, तो उस गरिमा को बनाए रखें, इसको और बेहतर काम करें, अच्छा करें, ऊर्जा के साथ करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजसमंद जिले में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्नावतों की भागल पंचायत समिति खमनौर जिला राजसमंद में 33वीं जिला स्तरीय अंडर 14 छात्र वर्ग शतरंज प्रतियोगिता की 1 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक संपन्न हुई, जिसमें प्रतियोगिताओं में आमेर थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र तेजवीर सिंह शेखावत ने भाग लिया, जो कि राज्य स्तर पर चयन हुआ, जो आगे चलकर 17 सितंबर से पीलीबंगा हनुमानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा। तेजवीर सिंह शेखावत अभी स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल गोंजुल नाथद्वार में अध्ययनरत हैं और स्कूल का भी नाम रोशन किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर पुलिस द्वारा आज थाना किरतपुर क्षेत्र के गांव औरंगपुर कुम्हेरा स्थित जनसेवा केंद्र में लूट के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 20 अगस्त 2024 को ग्राम औरंगपुर नंदलाल थाना किरतपुर निवासी शिवम कुमार पुत्र चांदराम सिंह द्वारा थाना किरतपुर पर प्रहरी देकर अवगत कराया गया था कि दिनांक 20 अगस्त 2024 को समय करीब शाम 4:30 बजे जनसेवा केंद्र ग्राम औरंगपुर कुम्हार से 3 अभ्यक्तिकरण द्वारा तमंचा दिखाकर उसके भाई अर्पित से एक बैग छीन कर भाग गए, जिसमें रुपए 75,000 थे। किरतपुर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई आरंभ कर दी गई। कार्यवाही के दौरान किरतपुर पुलिस द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्त गण शुभम पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम शादीपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर और आशु पुत्र विजेंद्र निवासी ग्राम बसेड़ी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 20 अगस्त को थाना किरतपुर के गांव कुम्हेड़ा में एक जनसेवा केंद्र पर 3 व्यक्ति द्वारा लूट की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। टीम, थाने की टीम और स्वाट टीम दोनों को लगाया था। इसमें स्वाट टीम को इसमें सफलता मिली है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से घटना में जो लूटे गए रुपए थे वो बरामद हुए हैं। साथ ही इनके जो कपड़े वो पहने हुए थे सीसीटीवी फुटेज में आए थे वो भी इनसे बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका एक साथी पवन है, जिस पे कई मुकदमे कायम हैं, वो पुराना शातिर अपराधी है। उसके साथ ये लोग आए थे, उसी की सूचना पर पहुंचे थे और लूट के भागे थे। पवन ने ही इनको बताया कि केवल 2700 रुपये मिले थे। अभियुक्त पवन की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई हैं। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया गया तथा बचा हुआ जो और माल है उसकी बरामदगी की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर रायकाबाग में आज भाजपा सूगी बाबा के बीच के अवसर पर सेनाचार्य अचलानंद गिरिजी महाराज के सानिध्य में 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ।
सेनाचार्य के प्रतिनिधि रघुवीर सिंह भदावत के अनुसार भव्य अखंड कीर्तन खड़ी सप्ताह की शुरुआत आज महारानी हेमलता राजे के मुख्य अतिथि में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण के साथ हुई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपियन खिलाड़ी एवं वसंत पंडित समाज सेवी सुरेश जी बुगालिया की अध्यक्षता में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में सुबह सर्वप्रथम रामदेव जी नेकल रानी सा के समक्ष पंचामृत से अभिषेक किया गया। गणेश पूजन विद्वान पंडित अंबालाल चौबे से राम प्रकाश त्रिपाठी के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश भर में खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर जीएल बुगालिया, डॉक्टर गोपाल जी चौधरी, शंकरलाल जी महाराज छोपड़ी, बालाजी उपासक, महावीर सिंह घंटिया, वार्ड पार्षद प्रभु सिंह, इकबाल खान, यूसुफ चौधरी, पूर्ण सिंह, भारत सिंह, पुनीत अग्रवाल, गंगा सिंह भाटी, डॉक्टर राम निवासी, जांगू जगदीश भाटी, बाबूलाल सेन, जसवंत सिंह इंदा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देश में सुख शांति समृद्धि भावना व्यक्त करने के लिए ये रमापीश्वर धर्म के देवता है। दलित सभा को घर लगाया, स्वास्थ्य को दूर भगाया और नारी चेतना को जगाने के लिए कलयुग के अंदर लाखों यात्री आ रहे हैं और राजस्थान के अंदर सुख शांति समता के लिए हम हर साल करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि राज परिवार ठेर से आते हैं। बाप जी बाहर पधार गए और इन्होंने लेटर भेजा, हमारी अर्चना मांगी, सबके लिए आशीर्वाद दिया। उस जगह मान सा है, हमें नारी शक्ति है, इनका ही राज चलता है तो इनको आना पड़ा। तो मैं शुभकामना के लिए हमारे भाईजी राज साहब जो कि चाणक्य है और केवल शादी की हुई है, वर्ल्ड कप में नाम लेके आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।